चौथा पावा राजा को बोला, राजा मेरी कहानी ध्यान से सुनना। चार दोस्त थे। एक कारीगर था, बड़े ही बोलते हैं जो, और एक सुनार था, एक दर्जी था और एक पंडित था। चारों के चारों दोस्त अपने अपने काम में बहुत माहिर थे, बहुत कारीगर थे। अब उनके नगर के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने सारों ने सोचा कि इतना कुछ अपने को काम आता है, इतनी हमारे अंदर चतुराई है, लेकिन हमारे पास हम पैसा नहीं कमा सकते, हमारे पास धन नहीं है, तो अपने को दूसरे देश में जाना चाहिए। पहले वो दूसरे देश से धन कमा के लाया करते थे और फिर आके अपना कामकाज चलाते थे। तो चारों एक साथ ही दूसरे देश की तरफ चल दिए। चलते चलते उनको रात हो गई। पहले ज़माने में कोई मोटर गाड़ी, कोई हवाई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर ऐसा कुछ नहीं होता था। या तो बैलगाड़ी में जाते थे या पैदल जाते थे। उनके पास बैलगाड़ी थी, सामान भी था उनका खुद का, अपना अपना काम करने का। तो वो चारों के चारों जब जंगल आया तो कहने लगे अपने पास सामान भी है, कहीं डाकू ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, अपने को लूट ना लें। तो कहने लगे क्या करें। कहते हैं एक एक करके चार पैर होते हैं, एक एक करके पैरा देंगे। पहले एक जागेगा 300 जाएंगे, फिर दूसरा जागेगा फिर वो 300 जाएंगे, फिर तीसरा जागेगा। ऐसे करते करते अपनी सुबह हो जाएगी। तो कहने लगे ठीक है। फिर वो 3 तो सो गए। अब जो कारीगर था, जो बढ़ई था, वो बहुत देर तक तो ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसने सोचा मैं खाली बैठा हूँ, बैठे बैठे मैं कर क्या रहा हूँ। कहते मेरे को कुछ करना चाहिए। फिर उसने क्या किया, लकड़ी की एक बहुत ही सुंदर लड़की बनाई। बहुत ही सुंदर उसने लड़की बनाई। लड़की बनाई तो वो काठ की थी। तो बनाते बनाते उसको एक पैर बीत गया। अब उसने दर्जी को जगाया। कहते भी तू उठ जा, मैं सो रहा हूँ। वो कहते ठीक है, अब मेरी टर्न आई है तो मैं जागूंगा। उसने सोचा कि इसने इतनी सुंदर लड़की तो बना दी, पर इसके कपड़े तो हैं नहीं, बिना कपड़ों की तो ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। तो उसने क्या किया, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मैं इसको कपड़े पहना देता हूँ। तो जितनी देर उसने जागना था उतनी देर के अंदर उसने कपड़े सील के कपड़े पहना दिए। अब वो बहुत सुंदर दिखने लगी। अब जब उसका टाइम बीत गया तो उसने सुनार को जगाया। कहते भी तू जाग, अब हम दोनों ने तो ड्यूटी दे दी, अब तेरी बारी है, तू जाग। सुनार जाग गया। उसने सोचा ये लड़की काठ की लकड़ी की बनाई है इसने, ये काठ की लड़की है, इसके कपड़े भी पहना दिए, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और अगर इसके मैं गहने पहना दूं फिर तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। उसने अपना थैला खोला और उसको सजाना शुरू किया। उसने उसको गहने पहना दिए। गहने पहना दिए तो वो सचमुच की बहुत ही सुंदर लगने लगी। अब करते करते तीसरा पैर भी बीत गया। जब सुबह होने वाली थी तो अब वो तो 3 सो गए। अब उसने पंडित को जगाया कि जाग, तेरी बारी आ गई। अब वो सोच रहे मैं बैठा बैठा क्या करूं। फिर उसने जब उधर देखा तो वो पहले तो एक बार तो देखते ही हैरान रह गया कि हैं इतनी सुंदर लकड़ी, लकड़ी की लड़की, अब इस लड़की का क्या करूं। कहते हैं अगर इसमें जान डल जाए तो ये लकड़ी की जो लड़की है ये
कमाल की चीज़ बन जाएगी। फिर उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया और उस लकड़ी की लड़की के अंदर प्राण डाल दिए। प्राण डाल दिए तो वो तो अति सुंदर दिखने लग गई। अब सुबह सुबह का टाइम था और उसकी तो मेहनत भी सफल हो गई और वो उस लड़की से बातें करने लगा। सुबह हो गई थी। सुबह होगी तो वो तीनों दोस्त भी जाग गए। वो कहने लगा तू किससे बात कर रहा है? कहते हैं मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। कि तेरी पत्नी कहाँ से आ गई? कि ये देखो। कह रही ये तो काठ की हमने बनाई थी। वो दर्जी कहता है मैंने कपड़े बनाए थे। सुनार कहता है मैंने इसको गहने पहनाए थे। तेरी पत्नी कहाँ से होगी? कहता है मैंने मंत्र उच्चारण करके इसमें प्राण डाल दिए। प्राण डाल दिए और मेरी ये प्राण प्रिय होगी। तो वो तो कहते हैं ये तो गलत है। वो कहता है तुम्हारे लिए गलत होगा, मेरे लिए बिल्कुल सही है। और उसका पकड़ा हाथ और वो लेके उसको चला गया। तीनों उसका मुंह देखते रह गए कि ये तो दोस्त था, हमारे को दगा देगा। कहते नहीं, दगा नहीं दिया, उसने अपनी होशियारी दिखाई है। अब तीनों के तीनों पछता रहे थे। कहते मैंने क्यों तो लकड़ी की लड़की बनाई। दर्जी कहता है मैंने क्यों कपड़े पहनाए। सुनार कहता है मेरे तो गहने भी चले गए। अब वो कहता है भी अब पछताने से क्या होता है, अब तो कुछ नहीं बनेगा, पछताते रहो। तो चौथा पारवा बोलिया राजा तू उसी तरह पछताएगा जिस तरह से वो तीनों दोस्त पछता रहे थे। अब जब तक उसने कहानी सुनाई चौथा पैर भी बीत गया। वो फट गई, रोशनी होगी, अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश आ गया। अब राजा कहता है अब तो मैं पलंग पे चढ़ के देखूं, पलंग पे चढ़ जाऊं। जब पलंग पे चढ़ने लगा तो सामने क्या देखता है, उसकी जवान लड़की वहां पर सो रही थी। राजा कहने लगा वाकई इस पलंग ने तो, इन पावों ने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरे को तो बहुत ही पछताना पड़ता अगर मैं यहाँ पर सो जाता। फिर सुबह जब हुआ तो राजा ने उसको बुलाया कारीगर को, भाई मैं तुम्हारे को इनाम देना चाहता हूँ। तो बोले महाराज ये तो मेरा काम है, मेरे को इनाम की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो आपने नौकरी दी है वही बहुत है। तो कहने लगा नहीं मैं इनाम भी दूंगा और अपनी जवान बेटी की शादी भी तेरे साथ करूंगा। वो बोला महाराज जैसी आपकी इच्छा। फिर राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। खूब दान दहेज दिया, बेटी को अपने घर से विदा किया। वो कारीगर अपनी पत्नी को, दास दासियों को इतना धन लेकर जब गांव में गया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना। रेडियो चेतना के ऊपर कहानियाँ सुनते रहो। हम नई नई कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे।